अगर आप कक्षा 10 में हैं और गणित विषय से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न को लगाएंगे कैसे और करना क्या है ये समझते हैं। पहले सब्सक्राइब जरूर करना। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। हमें करना क्या है, हमको अनुपात बताना है, m अनुपात m2 ये बताना है हमको, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, माना दिए गए जो निर्देशांक देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, इसको लिख भी सकते हैं। अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं b, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या, ठीक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो a हमारा क्या हो जाएगा -3, 10 और b हमारा क्या हो जाएगा 6, -8। ठीक, ये वाला हो गया b और ये हो गया a। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये जो है x और y दिया गया है, x और y दिया गया है, m1 और m2 हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। अगर हम इसको मान लें बिंदु P, जहाँ पर अगर बिंदु P को मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1 यानी x, और ये हमारा क्या हो जाएगा y 6। ठीक, हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र में हम ये चीज़ रख देंगे आराम से, हम बिल्कुल आसान, दोनों को एक साथ भी रख सकते हैं, दोनों को एक साथ रख लीजिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ही ना रहे। यहाँ पे हम क्या रखेंगे -1, 6, है ना। x बराबर, हम अभी यही तो करते थे ना, x बराबर m1 m2 x1, यही कहते थे ना सूत्र में। क्या, जैसे हम यहाँ पर अगर सूत्र लिखें तो x बराबर क्या होता है m2 x1 प्लस m1 x2। यहाँ पर एक मिनट गलत हो गया, m1 होता है यहाँ पे, एक सेकंड, क्या होता है m1 x2 प्लस क्या m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है ना। तो हम इस फार्मूले को दोनों को एक साथ लिख देते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक साथ में, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m1, ठीक है, दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इसको हम x2 लिख लेते हैं, पहले बवाल ही खत्म कर दीजिए इसको, x2 और m1 प्लस m2 और x1, बात वही है, देखिए m2 और क्लियर है, इसको सिर्फ आगे पीछे कर दिया गया है। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक, ये हो गया, कामा कर दीजिए, फिर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या m1 प्लस m2। क्लियर, अब वैल्यू रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू रख लीजिए, इसको हम जो भी मान दिए गए हैं इनको रखते हैं। तो x2 कितना दिया गया, देखिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे पहले, क्या x1 y1 x2 y2, ये हमारा क्या हो गया x और y, जो कि हमने यहाँ पे पहले ही लिख लिया है। ठीक है, x2 हमारा कितना है तो -3 है, क्या है -3, और हमारा जो m1 है हमको नहीं पता है, m1 जो है हमको नहीं पता है ना। और सेम कंडीशन में सारी चीज़ों को लिख के आगे हल करते चलना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ यहाँ पे नहीं पता है, m1 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 6 से। ठीक, प्लस हो जाएगा m2 हमारा कितना है, तो m2 हमको नहीं पता है। ठीक, x1 कितना है, तो x1 हमारा दिया गया है -3, तो -3 हो गया, बटे कर दीजिए। m1 क्या है, तो m1 हमको नहीं पता है, m1 प्लस m2 नहीं पता, तो उसको वैसे ही रखिए, ब्रैकेट के अंदर रहेगा पूरा। m1 नहीं पता है, y2 कितना है, तो -8, ठीक, प्लस m2 कितना है नहीं पता, फिर y1 कितना है, तो y1 है 10, क्या 10, बटे कर दीजिए। जब बटे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा m1 प्लस m2। ठीक, अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि m1, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, पूरा सवाल देखिएगा समझ में आएगा। एक बार और अभी समझाते हैं थोड़ी देर में, परेशान मत होइएगा। -1, 6, अब यहाँ पर इक्वल टू, आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, ये क्या हो जाएगा 6m1 प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस है ना, तो इसको ब्रैकेट में माइनस कर रखिएगा, क्योंकि माइनस का हो जाएगा -3m2
बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 कामा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का क्या 8M1 प्लस 10M2 बटे M1 प्लस M2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हो, देखो ये वाला इसके साथ x का है, ये वाला x का है और ये वाला y का है, तो दोनों को आप चाहे तो बराबर करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो -1 बराबर क्या होगा 6M1। यहाँ पर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं -3M2 बटे M1 प्लस M2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर के दूसरी तरफ या यहाँ पर और लिख लीजिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और 6 बराबर यहाँ पे क्या होगा -8M1 यानी -8M1 प्लस 10M2 बटे M1 प्लस M2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा M1 प्लस M2 बराबर 6M1 माइनस 3M2 बराबर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा M1 प्लस M2 बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस का 8, क्या माइनस का 8 यहाँ पर हो जाएगा -8 M1 प्लस 10M2। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर हम आगे हल कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -M1 माइनस M2 बराबर, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना। अब यहाँ पर ये 6 का है ना, इधर इसको इधर भेज दिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस का 6M1 हो जाएगा 6M1, ये प्लस का 3M2। देखिए प्लस माइनस का इधर आया तो प्लस में इक्वल टू 0, और यहाँ पे और में ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6M1 प्लस 6M2, और जो इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +8, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 यानी 8M1 प्लस यहाँ पे ये जो 10 है ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 10M2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर देखिए M1 और M1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 7M1। देखिए माइनस और माइनस प्लस 6 और 1 7M1 हो गया जुड़ के। ठीक, बड़ी संख्या का चिन्ह इसलिए लगाया जाता है क्योंकि संख्या जिसके जो संख्या बड़ी होती है, बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ पे 3M2 और माइनस का है, ये प्लस और माइनस माइनस होता है, तो M2 जो है घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 2M2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब आगे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 और 6, एक मिनट देखिए 8 और 6 14 हो जाएगा। यहाँ पर 14M1 क्या, यहाँ पे और लिख लीजिए नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, और यहाँ पे 14M1 माइनस 4 क्या 4M2। कन्फ्यूजन तो नहीं कोई। देखिए माइनस का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर M2 कितना है, M2 ये है 10, M2 ये 6 है, प्लस का है ये माइनस का घटेगा तो माइनस का 4 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए M1 यहाँ पर दिया गया है ना, क्या है यहाँ पे M1 है ना, इसको ये 7M1 है, इसको भेज दीजिए इधर, तो यहाँ पर क्या हो बचेगा, तो यहाँ पर 2M2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7M1। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस का ये है ना, ये किसका है माइनस का है, तो इधर भेज दीजिए प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं इसको। अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचकर आएगा ये भी देख लीजिए। तो 7M1 बरा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 7M1 माइनस 2M2 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेने पे। ठीक, अब यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो इसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 7M1 बराबर यहाँ पे माइनस का इधर आएगा 2M2। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पे -2M2 था, उधर ट्रांसफ़र किया तो 2M2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो करना है वही चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या
M2 यहाँ पे दिया गया है, M1 यहाँ पे है, इसको हम इधर लाएंगे तो यह मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, यहाँ डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हम इसको लिख सकते हैं क्या, M1 अपान M2 बराबर यहाँ पे 2/7। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपके मन में ये तो नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना ये, तो यहाँ पे इसको भेजेंगे तो यहाँ पर 7/2 हो सकता है, या फिर इसको अगर इधर भेज दीजिए, 7 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 2/7 हो जाएगा, और इसको जब इधर भेजेंगे तो M1/M2 आ जाएगा, दोनों बराबर ही होंगे तो हम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए हम इसको करके भी बता देते हैं एक बार और। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 ना, तो 2 है, यहाँ पर M2 लिखा हुआ है, 7 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, बराबर 7 आ जाएगा। ठीक, ये इधर आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पर गौर करिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए M1 है, ये M2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा ना, तो M1 ये बटे में आएगा तो क्या होगा, M2, वही तुमने लिखा है M1/M2 बराबर 2/7, ये भी तो वही है ना। ठीक है ना, और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, M1/M2 बराबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/7। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, M1 अनुपात M2 बराबर 2/7, और यहाँ पे लिख सकते हैं M1 अनुपात M2 बराबर 2/7। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख भेज सकते हैं, अतः अभिष्ट अनुपात क्या बराबर क्या होगा, 2/7, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया। सिर्फ एक चीज़ करिएगा ध्यान से, वैल्यू रखते समय गलती मत करिएगा, और इस टाइप का एक सवाल आप लिख के ले लीजिए, आएगा ही आएगा बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। सब्सक्राइब करिएगा, और आपके मन में कोई डाउट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित, गणित विषय से संबंधित, या कक्षा 10 के किसी भी विषय से संबंधित, तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।